तो सभी को ये बताइए, आप लोगों को ये पता है क्या कि जब जो हमारे जितने भी टेंसेस होते हैं 12 टेंसेस, उसकी वर्ब सबको मालूम है? अच्छा, एक बार आपने टेस्ट भी दिया था, रिवीजन में एक बार रिपीट करवा दे। तो देखो रिपीट में क्या, सबसे पहले अपन लिखते हैं वॉइस। तो वॉइस हमारी कितनी टेंसेस की होती है? केवल 8 की, परंतु 12 टेंसेस में लिख रहा हूं, 12, ये 12 वर्ब में लिख रहा हूं। फिर उसकी ये 12 वर्ब कैसी होती है? एक्टिव फॉर्म में। कैसी होती है? एक्टिव फॉर्म में। और ये सभी टेंसेस की वर्ब होती है, आपको पता है। तो देखो कि टेंसेस की वर्ब, हाँ एक्टिव मान के चलो आपका V1 है, या V1 और प्लस यस या क्या है? यस है। ठीक, पहले पूरी लिख ले वर्ब। फिर दूसरी क्या, मतलब इसका कंटिन्यूअस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं इसका? क्या इसका पास्ट ले लूं? पास्ट ले लेते हैं, मतलब पास्ट सिंपल ये ले लिया। और फ्यूचर सिंपल क्या होता है? विल या सेल, और प्लस क्या होता है? V1। ठीक, तीनों सिंपल हो गए। अब कंटिन्यूअस क्या होता है? इज, M और R, और प्लस क्या होता है? वर्ब में ING। ठीक, अच्छा अब पास्ट का सिंपल क्या होता है? वाज वर। ध्यान लाइए, वाज वर प्लस वर्ब में ING, ये एक्टिव फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। यानी हमने शुरू में क्या लिखा? पूरा सिंपल लिखा, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये होता है विल या सेल प्लस बी और वर्ब में ING। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं अपन परफेक्ट पे। किस पे? परफेक्ट पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो आपका फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? विल सेल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारे हो गए सिंपल, कंटिन्यूअस तीनों के, और ये परफेक्ट हो गया। और परफेक्ट अब कंटिन्यूअस। तो बस परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना क्या है? यहां से आप कुछ नहीं, क्या लगाना है यहां पे, सॉरी यहां से नहीं, यहां से आप क्या लगाना है? इधर बीन लगा देना है, और यहां पे वर्ब में ING। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा इसका? हैज हैव, हैज या हैव प्लस क्या लगा दे? बीन, और वर्ब में क्या लगाएंगे? ING। अच्छा, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में ING, सिंस फार लगेगा, बात का मैटर है। ठीक है, अब लास्ट बचा हमारा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? इसके बाद या इसके बाद क्या लगा देंगे? बीन। तो विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब में ING। इतनी बात आ गई सबके समझ में? ये हमारे 12 टेंसेस। अब 12 टेंसेस में आप वो टेंसेस चुनिए, 12 टेंसेस में वे टेंसेस चुनिए जिनका वॉइस नहीं बनता। अब आपको यहां से क्या खोजना है वो ध्यान दो। यहां से आपको वो खोजना है जिसमें बी हो और जिसमें बीन हो। तो देखिए जरा, यहां पे कहीं नजर आ रहा है? एक तो यहां कहीं आ रहा होगा फ्यूचर में, ये एक आ गया बी, और बीन कहां नजर आ रहा है? ये परफेक्ट जो कंटिन्यूअस है, इसमें एक बीन हो गया, एक बीन हो गया, और एक बीन। तो जितने पे मैंने गोला लगाया, मतलब एक 6 नंबर का, और ये 9 नंबर का है क्या? अच्छा 10 नंबर का होगा ये, और ये 11 और 12 नंबर का। कितने? जो चार मैंने यहाँ पे 4 जो टेंसेस है उसकी वर्ब पे मैंने गोला लगवाया है। जैसे यहाँ बी है, बी बीन, बी बीन को छोड़ देना, ठीक है जी। अब बचे कितने? अच्छा कितने? 4 कम हो गए। कितने कम हो गए? 4। तो अब बचे कितने अपने पास में? 8 वर्ब। अब 8 की क्या बनेगी हमारी? वॉइस। क्या बनेगी 8 की? वॉइस। इतनी बात सबको क्लियर है ना? टेंसेस की वर्ब नहीं पता होगी तो कुछ नहीं होगा, एक भी हम समझ नहीं सकते वॉइस को। अब देखिए, अब बताइए इसकी जो पेसिव फॉर्म क्या होगा इसका?
V1 का पैसिव फॉर्म क्या होता है, जल्दी जल्दी, इज एम आर प्लस V3, ठीक है। अच्छा इसका बताइए V2 का वाज, वर और V3, क्लियर है, ठीक। अब ये तो आपके नियम अलग हो गए बेटा, ये दो को केवल ध्यान रखना होता है, बात समझ गए, आ जाइए, बिल्कुल केवल और केवल आपको दो को आपको याद रखना है, बाकी में कुछ करना नहीं। जरा यहां देखिए आप इस साइड में, जब भी आपका V1 हो, क्या हो, V1 हो, तो V1 का क्या हो जाएगा, B प्लस V3, काम खत्म, बात समझ में आ गई। यदि कहीं भी आपको ING दिखे, क्या दिखे, ING दिखे, तो इसको क्या करना है, किसमें चेंज करना है, बीइंग, और ING हमेशा V1 में लगता है, ING किस में लगता है, V1 में लगता है, तो इसको कर देंगे अपन बीइंग, और आगे क्या लग जाएगा, वर्ब का थर्ड। इतनी बात क्लियर हो गई, अभी चेंज करेंगे सभी में। अब एक बच जाता है हमारे पास में वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो यहां पर आप देख रहे होंगे कहीं, एक तो V1 दिख रहा है, बिल्कुल V1 ING दिख रहा है, तो V1 के साथ ही ING होता है, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको, V3 दिख रहा है, बस उसके अलावा कुछ दिख रहा है कि ये तो खत्म ही हो गए, आई बात समझ। तो यहां पर अब क्या बचा हमारे पास में, V3, तो V3 को ध्यान रखना, क्या में चेंज करना है, बीन प्लस V3। इतनी बात आपको पता है तो आपकी वॉइस क्लियर हो जाएगी, यानी जो नॉर्मल जो हमारी वॉइस है वो थोड़ी से हटके रूल अलग वाली है, जो हमने कल क्लास ली थी, उसका वीडियो भी डलने वाला है, वीडियो बन चुका है, ठीक है जी। तो चलो चेंज कर देते हैं, अब बचा कुछ नहीं हमारे पास में, केवल रूल्स को फॉलो करना है। तो यहां V1 है, तो इसको चलो इसका पैसिव बनाते हैं। अच्छा ये, हाँ, तो इसका पैसिव बनाते, तो यहां पे लिखेंगे जो जहां है वहीं रहेगा, जो जहां है वहीं रहेगा, विल सेल। अब ये V1 है, तो V1 को किस में चेंज करेंगे, प्लस B और प्लस V3। बात समझ में आ गई सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो अब देखो यहां पर बेटा V1 ING है, V1 क्या है, ING है, तो मैंने क्या बोला था, V1 तो कुछ नहीं, तो V1 में ही ING होता है। अरे V1 में ING होता है कि नहीं होता है, तो V1 ING को चेंज किस में करेंगे, बीइंग V3 में, आई बात समझ में। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं क्या, बीइंग, ये ING को मैं बीइंग लिख दूंगा, बीइंग, और प्लस क्या लिखूंगा मैं, V3। क्लियर है इतना, ठीक। अब यहां भी देखो वर्ब में ING है, V1 ING है, तो लिखो फिर वाज वर तो रहेगा, जो जहां है वो वहीं रहेगा। एक इजे मारी रहेगा ना आगे, इजे मार ही रहेगा इसमें, आई बात समझ। तो इजे मार लिखना मैं भूल चुका हूं, ये लिख दिया मैंने इज, ये हो गया एम, और ये क्या हो गया आर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब छोड़ करके तो हम लिख नहीं सकते, डोंट वरी। अब यहां पर देखिए, यहां भी वाज वर रहेगा, ये भी वाज और वर रहेगा, और प्लस वर्ब में ING को क्या बना दे, बीइंग बना दे, बीइंग प्लस क्या बना दे इसको, V3। बात क्लियर है सभी को, आगे बढ़ो। हाँ यहां पर ये B है, बनेगा ही नहीं, खत्म कहानी, इग्नोर कर देंगे। हाँ यहां पर अब देखो V3 आया, चलो बनाओ इसका पैसिव। V3 है, बीन V3 कर दूं, प्लस बीन प्लस V3। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ो। फिर यहां पे भी सेम है, हेड तो रहेगा, V3 की जगह वही बीन V3, हेड प्लस, ठीक। अब यहां बिल्कुल सेम पूरा लिख दो, यहां से यहां तक, विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3, ठीक। अब इनके तो बनने ही वाले नहीं है, बात आ गई समझ में। तो ये है हमारा चार्ट, और ये थोड़े से हमारे छोटे छोटे रूल्स है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तो आपकी वॉइस टोटल क्लियर हो जाएगी। इतने में हमारी वॉइस का 80% काम हो जाता है। कितना परसेंट, 80%। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाएगा। अब रूल्स आते हैं हमारे मॉडल्स वर्ब के, किसके,
एक मोडाल्स वर्ब का शायद आ रहा था, वो देख लेते हैं। कैन, हाँ, मे है, मे, माइट, कुड, वुड, और क्या है, शुड। अब थोड़े रूल्स आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इस पे ध्यान दोगे। OUGHT, आउट टू। तो ये कुछ हमारी मोडाल वर्ब है जो किसके साथ होगी, और मोडाल्स वर्ब हमेशा किसके साथ होती पता है ना, V1 के साथ। किसके साथ होती है, हमेशा ध्यान रखना, ये V1 के साथ ही आती है। किसके साथ आती है, V1 के। अभी पढ़ाने वाले हैं अपन, तब पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। ये प्लस V1 रहेगा सभी, ठीक। अब इसका जब हम पेसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पेसिव। तो पेसिव बनाने के लिए बस कुछ नहीं, ये जितनी भी मोडाल्स, आपका मोडाल वर्ब है जितनी भी दिख रही है, मॉडल बोलते हैं वैसे आपकी लैंग्वेज में, है ना, मोडाल वर्ब बोलते हैं हम लोग। तो ये चलो मॉडल वर्ब बोल देते। ये जितने भी मॉडल वर्ब है, इसके बाद में V1 है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था V1 का क्या करना है, B प्लस V3। तो सेम टू सेम यहाँ केन है तो केन रहेगा आपका, कल भी हमने देखा था ना एक उदाहरण, ठीक है। केन प्लस B और क्या हो जाएगा ये V3। बात समझ में आ रही है, ठीक। वही कर दीजिए इसको भी, मे प्लस B प्लस V3, सेम MIGHT, माइट प्लस B और प्लस V3, ये हो जाएगा कुड प्लस B प्लस V3, वुड प्लस B प्लस V3, शुड प्लस B और प्लस V3, अरे आउट टू OUGHT, 2 प्लस B प्लस V3। ये चार्ट कंप्लीट है कि इतनी चीजें सभी को आ जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा अब रूल्स से थोड़ा सा अलग हो रहा है अपन, और थोड़ा नए पड़ाव पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़े से रूल्स चलते हैं। क्या चलते हैं यहाँ पे, रूल्स चलते हैं। ये बात क्लियर है कि सभी को बताओ, इतना आगे बढ़ जाओ। अब ये सेकंड फेज था हमारा, स्ट्रक्चर याद करने में सेकंड था, इतनी चीज आपको पता होना चाहिए। विल बी V3, चलो विल लिख दे, चलो इनने अच्छा हो गया याद दिला दिया। चलो विल लगा दूं यहां, तो विल और इसके बाद में V1 ही आएगा ना। अब इसका क्या हो जाएगा, वही विल रहेगा आपका जैसे का वैसा, और प्लस B हो जाएगा, और क्या हो जाएगा V3। सिंपल है। जहां भी मॉडल वर्ब आपको दिखे, और मॉडल वर्ब के बाद आपको पता है क्या होता है, V1। क्या होता है, V1। और V1 दिखा तो उसका पेसिव क्या बनाना है, डायरेक्टली। बात समझ में आ रही है, बस आसान है, कुछ नहीं है। ये सब नियम हमने पहले भी देख लिए थे। जैसे सब्जेक्टिव केस और फिर ऑब्जेक्टिव केस कैसे होते हैं उसके पता है सबको, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे क्या होता है I, फिर क्या होता है We, You, They, He, She, It, और क्या होता है Who, और क्या हो गया, They हो गया, I, We, You, They, He, She, It, Who, और क्या होता है, हो गया ना, इतना ही है। जब इनका ये क्या सब्जेक्टिव केस होते हैं, क्या होते हैं ये होते हैं सब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्टिव केस, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं अपन, और ये होते हैं आपके कौन से, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। और इधर में क्या लिखते हैं इसके, ऑब्जेक्टिव केस। हाँ चलो इसको चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, आई का क्या हो गया, बाय मी। क्या होगा, बाय मी। वी का क्या होगा, बायस। यू का क्या होगा, बाय, नहीं चेंज होता है, सेम टू सेम रहता है। दे का बाय देम, और ही का क्या होता है, बाय हिम। सी का क्या होता है, बाय हर। ये बाय इट, ये सेम ही रहता है। और हु का बाय हु, ये थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब वहीं रहता है, उसी स्थान पे यूज करते हैं,
परंतु मैंने इसको शामिल कर दिया कि आपकी मेमोरी में रहे, क्योंकि ये कल हमने इसका एक एग्जाम्पल देखे थे, बाय हु। बस ये एक छोटा सा टेबल आपको ये भी याद रखना है। बाकी चीज तो पता है आपको, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट को लाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगाते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो भी आपकी होती है वो लगाते हैं, फिर बाकी चेंज ही करते हैं। और बाय लास्ट में क्या आता है, बाय लिख करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। क्लियर है ना इतना? से बाय राम रहा तो बाय राम ही होगा, आए बात समझ। जैसे मान के चलो अपन चलो लिखे देते हैं, यहाँ पे मान के चलो बाय राम लिखा है, सॉरी केवल यहाँ पे क्या लिखा है, राम ही लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, केवल राम ही लिखा है मान के चलो। तो इसका जब अपन मतलब क्या काम करेंगे, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो बाय राम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और बेटा ये पता है ना, ये सभी कहाँ होते हैं, ये ऑब्जेक्ट के स्थान मतलब कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाते हैं। सब्जेक्टिव केस का जो चेंजिंग फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है। ठीक है जी, ओके क्लियर है इतना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या और